अस्सलाम वालेकुम। FBR टैक्स रिटर्न फ़ाइल के सिलसिले की एक और वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। अभी हम फ़ाइल करना शुरू करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की टैक्स फ़ाइल किस तरह किया जाता है, इस पे आज हम इस पे मैं बताऊँगा और इस पे एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। ये बेसिकली दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं, तो मैं एक एक करके दोनों तरीके करूँगा। दोनों ही तरीके ठीक हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसको अडॉप्ट कीजिएगा। तो आए शुरू करते हैं। तो अभी शुरू करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस पेज पे मैं आ गया हूँ, लॉगिन हो गए हैं। तो डिक्लेरेशन पे जाना है। एक पहले वाला तरीका मैं बताता हूँ। पहले डिक्लेरेशन पे जाएंगे और जो नॉर्मल टैक्स रिटर्न वाले हैं उसमें जाएंगे। उसी तरह पीरियड सेलेक्ट करना है और एंट्री दे देनी है उसकी, सिंपल। उसका फॉर्म सेलेक्ट किया और ये हमारे पास ये वाला फॉर्म आ गया है। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके दो पोर्शंस होते हैं। एक ये अपर पोर्शन होता है, लेफ़्ट साइड पे ये देखें कि ये अपर पोर्शन होता है, एक ये लोअर पोर्शन होता है वेल्थ स्टेटमेंट वाला। अपर पोर्शन वाले में अपने इनकम हमने शो करनी होती है, जिस तरह के सैलरी पर्सन के लिए भी यही है, बिज़नेस के लिए भी यही है, बाकी तमाम चीज़ों के लिए यही है। तो इसमें से भी हम करते हैं कि अगर आप फॉरेन इनकम है आपकी, तो उस पर आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने फॉरेन रिसोर्स पे क्लिक करना है, फॉरेन रिसोर्सेज। अब फॉरेन रिसोर्सेज में आपकी जो इनकम है आपने वो इधर इंटर करने, जो तरीके से आपकी अगर फॉरेन प्रॉपर्टी से है, फॉरेन किसी बिजनेस से है, फॉरेन कैपिटल गेन से है, या किसी और फॉरेन के कोई और सोर्सेज से है, तो वो आपने इस जगह पे इन पॉइंट्स पे लिखनी है। अभी मैं लिखता हूँ फॉरेन इनकम सैलरी। तो इनकम सैलरी का भी मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फॉरेन से इनकम जो है वो है 50 लाख, जो आपकी इन केस ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सैलरीज आप लेते हैं, ये आपकी इनकम होगी। अब इसमें आपने क्या करना है, साथ ही ये वाली इनकम है ना, इसको आपने कॉपी करना है और ये अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इस जगह पे ये पेस्ट कर देना है ये। और इसके बाद अब आपने आना है टैक्स है चार्जेबल वाले में, कंप्यूटेशंस वाले में। तो इसमें आपका जो टैक्स है वो आपका पेबल ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो आपकी ये आ जाएगी कि आपका आप पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आपने वो टैक्स ऑप्शन वाली में ज़ीरो कर दिया। ये सिंपल सा तरीका है कि ये सिंपली आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। अब मज़ीद अगर आपने आपके कुछ टैक्सेस हैं, जो आपने इधर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, कोई चीज़ ख़रीदी है, या आपका विद होल्डिंग टैक्स कटा है, जो टैक्स आपका कटा है उसको आपने देखना है, तो वो टैक्स एडजस्टेबल्स में जाना है। टैक्स एडजस्टेबल में जाके आपने ये पेज इस पे नीचे आ जाना है। इसके पेज पे ये इस जगह से ये है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये इससे ऑनवर्ड जो है ये फॉरेन इनकम के लिए है। जो दूसरा फार्म होगा, वो जो दूसरा तरीका है, उसमें ये फार्म में सिर्फ सिंपली यही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें एक दफ़ा देख लें कि अगर आप बैंक से कोई पैसा निकलवाया है तो उस पर जो आपने टैक्स दिया है तो उसको फिल किस तरह करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक करके ये दे देता हूँ। ये इसका हमने क्या किया, इसका तरीक़ाकार क्या है कि आपने जो बैंक है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपने अकाउंट नंबर लिख देना उसका, और नीचे आपने जो आपका बैंक है उस पे आप लिख दें कि इस बैंक के ज़रिए आप जो पैसे निकलवाए हैं इस बैंक से, तो उसके अगेंस्ट आपकी ये अमाउंट आई है।
अब ये चीज़ आ गई। अब इस जगह पे आपने हमने HBL लिखा हुआ है और ये चीज़ लिखी है। इसमें बिल फॉर एग्जांपल इस पे लिखना क्या है, कैसे है कि इसके दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन होता है कि रिसेप्ट वैल्यू, और दूसरे में होता है जो टैक्स कटा है उस पर। अगर आपकी मिसाल के तौर पे इनकम थी, आपने विड्रॉ की थी पूरे साल में 10 लाख रुपया, और उस पे 6% टैक्स होता है, तो आपका 60,000 टैक्स बन जाएगा उस पर, जो आपका कटा होगा वो हमने इधर लिख दिया है। तो ये इस तरह करके आप इसको, आपकी एक एंट्री हो जाएगी कि 10 लाख पे आपका 60,000 टैक्स। इसके अलावा आपकी कोई बैंक ट्रांजैक्शंस पे कटौती हुई है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कोई गाड़ी रजिस्टर की थी तो उस पर जो आपकी टैक्स कटौती हुई है अंडर सेक्शन 231B ये, और अगर कोई आपने गाड़ी ख़रीद के उसको ट्रांसफ़र किया था उसके लिए है, ये तमाम चीज़ें ऐसे ही हैं। और इसको सिंपली इसका एक तरीका यही है, मैं अब आपको ना ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाला भी एक करके दिखा देता हूँ। ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाली ये काम करके एंट्री कर दिखा देते हैं। ये इसमें भी वही है, आपने अपनी व्हीकल का नंबर लिख देना है, जो भी आपके व्हीकल का नंबर होगा, और उसके बाद आपने उसका मॉडल वाला कि कोई टोयोटा लिख दें, जो भी एक निशानदेही के लिए आपने वो लिख दिया। और इसके बाद आपने उस पे जो रिसेप्ट वैल्यू थी उसकी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिसेप्ट वैल्यू वो आएगी, और उस पर जो टैक्स कटा है आपका, जो जितना आपका उस पर टैक्स कटा है वो आप उस पर लिख देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका टैक्स कटा था 3,000 रुपये, तो वो हमने इधर एंट्री कर दी। ये एंट्री करके इसके बाद अब आप कंपटीशन में आएंगे। अगर आपने ये एंट्रीज की हुई हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आप कंपटीशंस में आपके ये जो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी कि आपने जो आपने टैक्स की मद में आप इसको पे कर चुके हैं। ये चीज़ और वो ये इस जगह पे आ रही है, ये आप देखें विद होल्डिंग इनकम टैक्स आपका 63, तो ये नीचे आ रहा है रिफंडेबल इनकम टैक्स। ये रिफंडेबल इनकम टैक्स आपका उतना आ जाएगा, ये आपको मिल सकता है। जो भी फॉरेन इनकम है जिनकी, वो आपको रिफंडेबल इनकम टैक्स मिल सकता है। इसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है, तो उस पर तरीकाकार है कि किस तरह ये आप रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये अमाउंट आपकी वो रिफंडेबल आपको इस तरह मिल जाएगी। ये एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा को पोर्शन इसका वही होता है जो सब का कॉमन है, वो इससे पहले भी मैं दूसरी वीडियो में भी बता चुका हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मौजूद होगी, इसके जो सैलरी पर्सन के लिए मौजूद है जो, तो उसमें है तरीक़ाकार वही है कि आपने पहले नेट रिकन्सिलेशंस पे आना है, और ये जो इनकम, ये जो इनफ्लो वाला है, इस वाले में आपने आके इधर होगी फॉरेन इनकम, फॉरेन रेमिटेंसेस, ये लिखा हुआ है। इस जगह पे आपने अमाउंट लिख देनी है 50 लाख, जो आपने पहले फॉर्म पे लिखी थी। अभी जो आपने पहले फॉर्म पे इनकम लिखी थी वही इनकम आपने इस जगह पे लिख देनी है। अब उस इनकम के आगे आपने क्या करना है कि बाकी आपकी चीज़ें क्या करनी है, पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जाना है। उसमें आपके बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट का नंबर, ये मैं कई दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार अब एक्सप्लेन इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वैसे ही एंट्रीज ये कर रहा हूँ। तो से आपकी HBL में 40 लाख रुपया आपके HBL में मौजूद था इस अकाउंट में। ये मैं आसानी के लिए, क्योंकि एंट्रीज़ मैं पहले बहुत इस तरह की कर चुका हूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मौजूद हैं, तो उनमें फर्दर हर एंट्री की
मौजूद है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा, बस सिंपल आपको बताता हूँ कि इसकी ये एंट्री कर दी। और उसके बाद एक्सपेंस में आपने यहाँ पे एंट्री अपनी काट लेनी है, जिस तरह के आपके एक्सपेंस हैं उस हिसाब से आप एंट्री इसको काट लें। ये भी मैंने कई इससे पहले कई वीडियोस में मैंने किया हुआ है, तो इसलिए ये मैं जल्दी से ये एंट्रीज कर रहा हूँ। तो आप उसको आप वो वाली वीडियो उस तरह देख लीजिएगा। मेरी वो वाली वीडियो मैं एंट्रीज पास इसकी ना कुछ एंट्रीज इसकी कर रहा हूँ ऐसे ही। ये सारी एंट्रीज हमने कर दी हैं। अभी हमने इसको देख लिया कि नेट रिकन्सिलेशंस में अभी हमें 1 लाख रुपये एडजस्ट करना है, वो मैं अभी इसी एक्सपेंस वाले में ही एडजस्ट कर देता हूँ। ये एजुकेशन में मैंने डाल दिया 1 लाख रुपये। तो इस तरह आपके पास ये अब, क्योंकि ये रिकनसाइल्ड अमाउंट जो आपने वो ज़ीरो करनी होती है, मैं पिछली वीडियोस में भी जो बता चुका हूँ, ये रिकनसाइल्ड अमाउंट मैंने ये कर दी है। अब ये रेडी है सबमिशन के लिए। तरीकाकार सबमिशन का वही है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सिंपली आपने उससे पहले वेरीफाई करना है। इस पेज पे आके वेरीफाई करके पिन नंबर डालना है। वेरीफाई पिन करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपने सबमिट पे जाके सबमिट कर देना है। तो ये तो है एक तरीका। तो इसके इस तरह आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हम आते हैं इसके टैक्स रिटर्न जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के टैक्स रिटर्न जमा कराने का दूसरा तरीका। ये तरीका पहले तरीका जो बताया है उससे ये शॉर्टकट है उसका। ये डिक्लेरेशन पे आपने जाना है। उसके बाद आपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन नो पाकिस्तान इनकम सोर्स इस वाले पे जाना है। इस पर क्लिक किया तो आपके पास वही तरीका पीरियड सेलेक्ट किया और ये फार्म आपके पास आ गया। वो दूसरी वाली सूरत में नहीं है। इसमें सिंपली जो पहले आपको उस फार्म में बताया था कि ये कैश विदड्रॉल वही तरीकाकार, ये ऐड करने का तरीका वही है जो उसमें किया था कि ये यहाँ से ऐड करके आप इसमें लिख सकते हैं कि अकाउंट नंबर लिखेंगे और नीचे बैंक का नाम लिखेंगे और वो एंट्रीज़ आपने कर देनी है। यहाँ पे ये एंट्रीज़ हैं इसी तरह की तमाम तरह की जो आपकी वो एंट्रीज़ हैं वो जो उस सूरत में की थी वो कर देते हैं। अभी मैं ये व्हीकल ट्रांसफ़र वाली मैं एक ऐड कर देता हूँ इसमें इस जगह पे ताकि एक एंट्री ऐड हो जाए। वही है कि व्हीकल का आपने कोई भी एक नंबर दे दिया ये अपनी व्हीकल का और उसके बाद उसके लिख दिया कि ये कौन सा मॉडल है या इसकी टाइप क्या है। लिख दिया। अब इसके बाद सिंपली यहाँ पे वो जो टैक्स की आप वो जो फ़ीस थी वो आपने लिख दी कि 3000 रुपये आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस पे जो टैक्स था वो आपका कटा है। ये सिंपली इसमें अगर और भी कोई आपकी मतलब चीज़ है इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि टेलीफोन बिल कर देते हैं कोई या इंटरनेट बिल, ये इसको ना ये ऐड कर देते हैं इंटरनेट बिल। उसके लिए भी वही तरीका, सिंपली नंबर डालना है और PTCL लिख दिया था। तो ये आपकी एंट्री होगी। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो आपने उसकी जो वैल्यू थी कितना आपका वो बिल था इंटरनेट का वो आ गया और उसके बाद उस पर आपका जो टैक्स कटा है वो कितना था तो वो हमने इधर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपये। ये करेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपली कंपटीशंस आ जाएंगी। तो कंपटीशंस में इसका ये वैल्यू अगर आपकी हाई अर्निंग
टैक्स है आपका अंडर सेक्शन 4C, ये होता है इस पर सुपर टैक्स ये अम्पोज किया है अभी इस दफ़ा से ये अम्पोज हुआ है। अगर वो है आपकी वो अमाउंट है तो वो डाल दें, वो 15 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है तो उस पर होती है वो। तो फ़िलहाल वो मैं इस तरह नहीं डाला। बाकी फिर वही वेल्थ स्टेटमेंट वही तरीकाकार है, एसेट नेट एसेट रिकन्सिलिएशन वाला तरीकाकार वही है। फॉरेन रेमिटेंसेस में आप अपनी अमाउंट डाल दें जो आपकी एनुअल अमाउंट आई थी आपके, और उसको आप अपने चाहें तो कोई कोई एक ये इसमें मैं ये डाल रहा हूँ कैश इन हैंड में ही मैं ये 4 लाख रुपए इसका डाल रहा हूँ। और 1 लाख एक्सपेंस में हम लिख देते हैं। ये जो दूसरे हैं हाउस के फंक्शन गैदरिंग्स वगैरह में मैं लिख देता हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि वो रिकनसाइल वैल्यू हो जाए। एक्चुअली ये रिकनसाइल वैल्यू 0 कर दी, तरीकाकार वही है, वेरीफाई करके और उसी तरह आपने इसको सबमिट करा देना है। ये वाला पोर्शन वेल्थ स्टेटमेंट वाला अगर फॉरेनर इनकम के की सूरत में आप नहीं भी फिल करते तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर दें आप अपने पास। जो अगर आपके पास कोई एसेट है, आपके इधर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसकी मेंशन ज़रूर कर दीजिए और इसको मेंशन कर दें। तो ये तो थी आज की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि किस तरह टैक्स फाइल रिटर्न जमा कराते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पाकिस्तान में जो है रेमिटेंसेस लीगल चैनल से भेजें, बहुत बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। आपका पैसा है, अब इस्तेमाल आप ही नहीं करना है, लेकिन मुल्क भी हमारा ही है तो हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर है। तो इसलिए ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने रेमिटेंसेस जो हैं वो लीगल चैनल से भेजें ताकि इससे मुल्क की बेहतरी हो। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।